नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। बात महाराष्ट्र की करनी बहुत जरूरी है आज, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो फैसला अभी तक भारत का कोई स्टेट नहीं ले पाया है। एक बड़ी हिम्मत दिखाई है देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने। सबको पता है कि हम इस वक्त पाकिस्तानी सामानों का विरोध कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान को हमने जंग में शिकस्त दी है। इसके बाद भी वो कौन लोग हैं जो हमारे देश में बैठे हुए हैं और हमारे देश के भीतर बैठकर मेड इन पाकिस्तान सामान बेच रहे हैं? वो कौन लोग हो सकते हैं? क्या कभी आपने सोचा कि ये हमारे देश के लिए सोचने वाले लोग हो सकते हैं? क्या कभी आपने सोचा कि जो आप मेड इन पाकिस्तान सामान खरीद रहे हैं, जो सामान मेड इन पाकिस्तान सामान आपके घर तक आ रहा है, क्या वो पाकिस्तान इसका हकदार है कि वो आपके पैसों से, आपके जो आप उसका सामान खरीदते हैं, उसके यहाँ बने हुए सामान खरीदते हैं, उन पैसों को वो हासिल कर सके? क्या वो इसका हकदार है? पहलगाम में उसने जो कुछ किया, उससे पहले पुलवामा में जो कुछ किया, पठानकोट पे जो कुछ किया, भारत ये दर्द तो कभी भूल नहीं पाएगा। अब चूंकि बात महाराष्ट्र की हो रही, तो मुंबई को भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों ने कम जख्म नहीं दिए। तो ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार ने एक बहुत बड़ा और तगड़ा फैसला लिया है। सच पूछिए तो वो लोग जो दिल में पाकिस्तान के लिए हमदर्दी लेकर बैठे थे, उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा है, बल्कि आप ये कह सकते हैं 11,000 वोल्ट का करंट लगा है। ऐसे लोग जो पाकिस्तान, जो खाते तो हिंदुस्तान की हैं, गाते पाकिस्तान की थे, पाकिस्तान परस्त लोग थे, ऐसे लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने। यह कार्रवाई कैसे की जाएगी, क्या होगी ये कार्रवाई, ये भी आपको बता देते हैं। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि महाराष्ट्र में अगर किसी ने भी मेड इन पाकिस्तान सामान बेचा तो उसकी खैर नहीं है, उसे जेल भी हो सकती है। फडणवीस सरकार वो फैसला लेने जा रही है। विरोध तो सब कोई कर रहा था पाकिस्तान का, लेकिन वो फैसला फडणवीस सरकार ही लेने वाली पहली सरकार बनी जिसने कहा कि मेड इन पाकिस्तान सामान बेचा तो हम जेल भेज देंगे। खैर नहीं होगी ऐसे लोगों की। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है दोस्तों? सबसे दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र की सरकार की जांच में ही एक बड़ी बात निकल कर आई है। दिल्ली, मेरठ और मालेगांव, ये तीन ऐसे इलाके हैं जो हब बन चुके थे। पाकिस्तान से सामान आता था, इन तीन इलाकों में आता है और पूरे भारत में इन तीन जगहों से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। पाकिस्तानी सामानों के डिस्ट्रीब्यूटर इन्हीं तीन जगहों पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी सामानों के डिस्ट्रीब्यूटर यहीं से पूरे भारत में मेड इन पाकिस्तान सामान भेज रहे हैं और ये फडणवीस सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स को तो बैन करेंगे ही, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। अब जो बड़ी जानकारी आ रही है उसमें क्या है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ईबे, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। युबाई इंडिया, ईटीसी, द फ्लैग कंपनी, द फ्लैग कॉरपोरेशन, अमेजन इंडिया, इन सबको नोटिस जारी किया गया है। सामान कैसे कैसे बेचे जाते हैं? पाकिस्तान का झंडा बेचा जाता है, पाकिस्तान आर्मी के कपड़े बेचे जाते हैं, उनकी वर्दी बेची जाती है, पाकिस्तान के लोगों के एक्टर एक्ट्रेसेस की तस्वीरें बेची जाती हैं, पाकिस्तान में बने हुए सामान बेचे जाते हैं, सीजर बेचा जाता है। ये कौन लोग हैं? पाकिस्तान में बनी हुई नाइफ बेची जाती है। भारत में ये मेड इन पाकिस्तान सामान आ कैसे रहा है? भारत ने तो सारा कारोबार बंद कर दिया। ये गंभीर सवाल है। तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने फौरन ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स कंपनियां हैं, इनको एक नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करने के बाद कहा कि देखो भाई, हम अपनी तरफ से एक्शन लेने जा रहे हैं। अगर आपने बंद नहीं किया तो हम तो जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है, जो थर्ड पार्टी है, उसे तो पकड़ेंगे ही, आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। अब इसके बाद अमेजन इंडिया को बैकफुट पर आना पड़ा है। अमेजन इंडिया ने अपनी तरफ से एक बयान जारी किया। वो क्या लिखता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन मार्केट के रूप में हमने लोगों के लिए उपलब्ध कराई है, जहां स्वतंत्र थर्ड पार्टी विक्रेता अपने उत्पाद बेचते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। हम विक्रेताओं से ऐसे उत्पाद पेश करने की अपेक्षा करते हैं जो भारतीय कानून के मुताबिक हो। अमेजन ने इसके बाद एक बयान जारी किया है। लेकिन फ्लिपकार्ट, जो मैंने बताया, युबाई इंडिया, इसके अलावा द फ्लैग कंपनी, द फ्लैग कॉरपोरेशन, ईबे, ईटीसी, ये सारी जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अभी भी नहीं मान रही और ना ही उनकी तरफ से कोई हिदायत जारी की गई है।
तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो तय है, आज नहीं तो कल कार्रवाई तो करने जा रही है देवेंद्र फडणवीस की सरकार। अब सोच कर देखिए कि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में चुन चुनकर उन पाकिस्तानियों को निकाल रही थी जो लॉन्ग टर्म वीजा पर आए थे, स्टूडेंट वीजा पर आए थे, स्टडी वीजा पर आए थे, जो मेडिकल वीजा पर आए थे। क्योंकि जब से भारत की सरकार ने फैसला लिया कि पाकिस्तान के साथ सार्क वीजा कैंसिल, तब से सबसे पहले और सबसे ज्यादा एक्शन तो महाराष्ट्र में ही हुआ। 5000 से ज्यादा लोग कहा गया, आरोप लगाए गए कि छिपे हुए महाराष्ट्र में, उन सबको निकाला गया। तो एक तरफ तो फडणवीस की सरकार एक्शन ले रही है और खासतौर पर यह महाराष्ट्र में लेना भी चाहिए, क्योंकि मुंबई ने बहुत गहरा दंश झेला है आतंकवाद का। मुंबई हमला तो आपको पता है, मुंबई ब्लास्ट आपको पता है, ये सारे पाकिस्तान में पाले गए आतंकियों के हाथों हुए थे और पूरी दुनिया इसका सबूत देख चुकी है। तो मुंबई के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को तो और सजग होना चाहिए। लेकिन उस महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? उसी महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक विधायक हैं जिनका नाम है विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस के विधायक हैं। अब सोच कर देखिए कि कांग्रेस के इन विधायक ने ऐसा हल्कापन में बयान दिया है, ऐसा फूहड़ बयान दिया है जो शायद किसी भी हिंदुस्तानी को पसंद ना आए। क्या कहते हैं विजय वडेट्टीवार? कहते हैं कि 15,000 के चाइनीज ड्रोन को मारने के लिए भारत ने 10-10 लाख की मिसाइलें इस्तेमाल की। जब विजय वडेट्टीवार ये सब कहते हैं तो वो पाकिस्तान को एक नैरेटिव दे रहे होते हैं। आपको तो पता ही है कि जब भारत में बैठे कुछ लोग पाकिस्तान के लिए नैरेटिव दे रहे होते हैं और भारत में कुछ लोग जब सवाल उठाते हैं, हम जैसे लोग जब सवाल उठाते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये सवाल उठाना गलत है, ये लोकतंत्र है, यहाँ हर कोई बोल सकता है। लेकिन एक बात बताइए, इसी लोकतंत्र की आड़ में ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग निकल रहे हैं। एक यूट्यूबर जो पाकिस्तान की जासूस बन गई, उसके बारे में कई बड़े खुलासे हुए। वो जब पाकिस्तान बॉर्डर पार करके गई पाकिस्तान, उसके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई, वीआईपी सुविधाएं मिली। वो जाकर वहां पर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज से मुलाकात करती है, वो पाकिस्तान के पीआईओ के एजेंट से मिलती है, वो आईएसआई के एजेंट से मुलाकात करती है। एक यूट्यूबर ये काम कर रही है और कुछ लोग कहते हैं हमारे देश में बैठकर कि सवाल मत उठाइए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहां सबको बोलने का अधिकार है। तो कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार, अगर कांग्रेस में इतना ही राष्ट्र प्रेम की भावना इतनी बची है, तो वो पाकिस्तान के लिए नैरेटिव क्यों दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। तो आज देवेंद्र फडणवीस ने उनके खिलाफ भी मतलब एक तरीके से कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि विजय वडेट्टीवार जब ये कहते हैं कि 15,000 के चाइनीज ड्रोन को मारने के लिए 10 लाख की मिसाइल लगा दी गई, तो वो शायद भूल जाते हैं कि 15,000 का चाइनीज ड्रोन और कॉम्बैट ड्रोन में क्या फ़र्क होता है। और सही बात है, कांग्रेस को क्या शायद इतनी बेसिक जानकारी नहीं है? कांग्रेस विधायक को क्या कांग्रेस विधायक को इतनी मामूली सी जानकारी नहीं थी, इतना मामूली सा फ़र्क वो नहीं समझ पाए कि कॉम्बैट ड्रोन और नॉर्मल ड्रोन में क्या अंतर होता है? एक बड़ा सवाल है। चलिए हम आपके ऊपर छोड़ जाते हैं, जो कांग्रेस विधायक ने जिस तरह से हल्केपन में बयान दिया है और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान सामान बेचने वालों पर जिस तरह से कार्रवाई की है, इस पर आपका क्या कहना है हमें ज़रूर बताते चलिएगा। नमस्कार।